हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर के, मैं आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें कोर्स नंबर है PP311 और कोर्स टाइटल है डिसीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 4 में डिसीज ऑफ मस्टर्ड पढ़ेंगे, मस्टर्ड का डिसीज, जो कि लेक्चर नंबर 24 के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं आज के लेक्चर का लर्निंग आउटलाइन दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मस्टर्ड डिसीज, मस्टर्ड डिसीज के इंट्रोडक्शन, मस्टर्ड डिसीज हम क्यों पढ़ते हैं, और देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, मतलब कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हम पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद हम मस्टर्ड में आज हम 3 डिसीज पढ़ेंगे। जिस पहला है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो कि अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। देन वाइट रस्ट, जो कि अल्बिगो के द्वारा होता है। देन डाउनी मिल्डू, जो कि ओमाइसिटीज फंगस के द्वारा होता है। आफ्टर कंप्लीसन ऑफ दीज डिसीजेज, ये डिसीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज के लेक्चर के बाद आप लोग इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च कर सकते हो। देन रेफरेंस बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से मटेरियल लेकर आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है। सो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मस्टर्ड डिसीज, मस्टर्ड डिसीज का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मस्टर्ड को हम हिंदी में सरसों कहते हैं। तो सरसों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप होती है इंडिया में, और ये सरसों के द्वारा बहुत सारा ऑयल मिलता है, जिसको कि हम कुकिंग पर्पज में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में दलहन और तिलहन दोनों फसल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भारत सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है इस पे कि दलहन और तिलहन का प्रोडक्शन के साथ साथ एरिया भी बढ़े इंडिया में कल्टीवेशन का, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में दलहन और तिलहन फसल का उत्पादन हो, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए तेल और दाल में। सो मस्टर्ड एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है। मस्टर्ड में बहुत सारा रोग लगता है, जिसमें कि जो मेन इम्पोर्टेंट रोग होता है वो वाइट रस्ट होता है। इसके अलावा 2 रोग और लगते हैं, जो कि अल्टरनेरिया ब्लाइट और डाउनी मिल्डू। इसके अलावा पाउडी मिल्डू भी एक रोग लगता है फंगस में। तो आज के लेक्चर में हम 3 रोग पढ़ेंगे। अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो कि अल्टरनेरिया के द्वारा लगता है, दूसरा वाइट रस्ट और तीसरा डाउनी मिल्डू। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देन नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सो टू स्टडी द वेरियस डिसीज ऑफ द मस्टर्ड, सरसों का वेरियस अलग अलग डिसीज का अध्ययन करेंगे कि उसका काजल ऑरिजिन क्या है, उसको हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका सिम्टम क्या क्या है। देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, वो जो रोग हैं वो कौन से पैथोजन के द्वारा हो रहे हैं, और उस पैथोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फील्ड कंडीशन में सिम्टम देख के। तो ये सब मैं आज बताऊंगा। देन टू स्टडी द डिसीज साइकिल, इसमें हम जो पैथोजन, जो डिसीज का जो प्राइमरी इनोकुलम है क्या है, सेकेंडरी इनोकुलम क्या है, डिसीज कैसे फैलती है, और पैथोजन कैसे अपना लाइफ साइकिल होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, पौधे में कंप्लीट कर रहा है, ये मैं आज बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस, इन डिसीज का हम रोकथाम या निराकरण कैसे कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यील्ड मिले और वो फार्मर उस ग्रेन को मार्केट में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। देन व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर। देन इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एज यू नो डैट मस्टर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रोग लगते हैं, और लगभग 20 से 25% जो क्रॉप का नुकसान होता है इन्हीं रोग की वजह से होता है। सो पहला डिसीज आता है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। जो वाइट रस्ट होता है वो अल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है, या फिर अल्बिगो एक्रोबीफेरानम इसका सिनोनिम है। तो अल्बिगो कैंडिडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंगस है, जो मस्टर्ड में वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। जो ये वाइट रस्ट है, ये जो इसको हम फाल्स रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो ट्रू रस्ट होता है वो बेसिडियो माइकोटा के पक्सिनिया जीनस के द्वारा होता है।
तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हम अल्बिगो वाइट रस्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसको फाल्स रस्ट कहते हैं, क्योंकि ये ओमाइसिटीज फंगस के द्वारा होती है, अल्बिगो कैंडिडा। तो ये आप लोग याद रखना। देन इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डिसीज़ जो रहती है पहली बार जब जनवरी की शुरुआत होती है उस टाइम पे मस्टर्ड के क्रॉप में आती है और बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। और ये यदि अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के साथ आती है तो वो लगभग 20 से 30% क्रॉप का डैमेज हो जाता है और यील्ड का लॉस होता है। इसके सिम्टम में इसमें दोनों बोथ लोकल और सिस्टमिक सिम्टम आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे पैथोजन का अटैक होता है वहाँ पे भी, और सिस्टमिक इन्फेक्शन में दूसरी जगह पे भी सिम्टम आते हैं। यदि लोकल इन्फेक्शन होता है तो उसमें वाइट व क्रीमी येलो कलर का पिस्टूल बनता है और पत्ती के दोनों सतह पे, नॉर्मली पहले लोअर सरफेस में बनता है, बाद में अपर सरफेस में बनता है, परंतु दोनों सरफेस में वाइट क्रीमी कलर का पिस्टूल बनता है। पिस्टूल का मतलब होता है कि घाव। धीरे धीरे जब ये पिस्टूल ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पिस्टूल आपस में मिल जाते हैं और पूरी पूरी पत्ती को ये डैमेज कर देते हैं और पैचेज में पिस्टूल लगे हुए रहते हैं। और यदि सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया ग्रोथ होती है सेल की, जिसको कि हम हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया, आप लोग यदि नहीं जानते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लाजिया क्या होती है, जब सेल की संख्या बनती है तो उसको हम हाइपरप्लासिया कहते हैं, और जब सेल की साइज बढ़ती है तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया के द्वारा फ्लोरल पार्ट में जो रहता है मस्टर्ड का, उस पर माल फार्मेशन हो जाता है। माल फार्म मतलब कि उसमें अलग तरीके से कुछ तो भी संरचना बन जाती है, और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्टेराइल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्लेस हो जाता है कि उसमें ग्रेन नहीं लगते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डैमेज हो जाता है इसे वाइट रस्ट डिसीज़ के द्वारा मस्टर्ड क्रॉप में, तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शन के द्वारा होता है, क्योंकि सिस्टमिक इन्फेक्शन में फ्लोरल पार्ट इन्फेक्ट होता है और उस पर ग्रेन नहीं लगते हैं। तो जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है कि उसमें वाइट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले फोटोग्राफ में वाइट क्रीमी कलर का पिस्टूल बन गया है पत्ती की लोअर सरफेस पे, धीरे धीरे पूरी पत्ती में दोनों सतह पे आ जाता है और ये पिस्टूल धीरे धीरे मतलब आपस में मिल जाते हैं और लेसन पैचेज में बन जाता है। इसके अलावा कई बार स्टेम में भी इन्फेक्शन होता है। और तीसरे डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि उसमें जो वाइट कलर का पिस्टूल है जहाँ पे फ्लावरिंग पार्ट में भी आ गया है और फ्लावर में माल फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर स्टेराइल हो जाता है और उसमें ग्रेन नहीं लगते हैं। तो ये वाइट क्योंकि इसमें पिस्टूल जो बनते हैं वाइट कलर के बनते हैं, पाउडर के जैसे, वाइट पाउडर के जैसे, इसलिए हम इसको वाइट रस्ट कहते हैं। रस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पिस्टूल बनते हैं, घाव बनते हैं, जो कि जो नॉर्मल रस्ट होता है उसके जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसको वो रस्ट कहते हैं, वाइट रस्ट कहते हैं। देन इसमें इसके पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि ये जो वाइट रस्ट पैथोजन होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। चूँकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है तो ये जो लिविंग होस्ट होते हैं उसी में सर्वाइव करता है। जो माइसिलियम होता है ये नॉन सेप्टेट होता है, इंटरसेलुलर होता है और नॉब के जैसा, चूँकि नॉब लाइक हॉस्टोरिया बनाता है जिससे कि न्यूट्रिशन को सक करता है। इसमें बहुत सारा छोटा स्पोरेंजियोफोर बनते हैं जिनमें जिससे कि प्रोमाइसिलियम बनता है और बेसिपिटल सक्सेशन में बनता है। ये बेसिपिटल सक्सेशन में बनता है और इससे सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। इसके बाद जो उगुनिया और इंटेरिडिया होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाते हैं और इनके फर्टिलाइजेशन के बाद ऊस्पोर बनता है। इसके बाद जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होने के बाद जो स्पोर बनाता है जो कि बेसिकल पे बनते हैं
और जो स्पोर जो होते हैं वो किडनी शेप के रहते हैं, क्योंकि ये किडनी शेप के रहते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए मूवेबल होते हैं, एक गतिशील होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है वो स्पोर के द्वारा जो अफेक्टेड होस्ट टिश्यू होता है उसमें लंबे समय तक सर्वाइव करता है, क्योंकि ये अफेक्टेड टिश्यू में लंबे समय तक सर्वाइव करता है और यही अफेक्टेड टिश्यू प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो जूस स्पोर के द्वारा होता है, और जूस स्पोर रेन वाटर के द्वारा या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड का डिसीज साइकिल है। देन हम वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा हम नॉन क्रोसीफेरस जो क्रॉप होती है उनके द्वारा हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। तो चूँकि हम नॉन होस्ट के द्वारा हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो उसको पैथोजन या जो डॉर्मेंट स्पोर होते हैं उनको होस्ट नहीं मिल पाता नेक्स्ट सीजन में, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और नेक्स्ट सीजन में हमारी क्रॉप को इन्फेक्ट नहीं कर पाते, हमारी क्रॉप डिसीज से बच जाती है। देन यदि हम क्रॉप की अर्ली सोइंग कर देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, तब भी डिसीज में वाइट रस्ट नहीं लगता है रोग। देन यदि हम सीड ड्रेसिंग कर देते हैं मेटल एट द रेट ऑफ 6 ग्राम पर केजी, उसके बाद हम मेटल एक्जिल का सिंगल स्प्रे कर देते हैं 0.2%, देन तब भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। देन यदि हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे कि RC781, PYSR8 और PR10, और कुछ टोलरेंट वैरायटी हैं जैसे कि क्रांति या फिर कृष्णा, यदि हम इनको ग्रो करते हैं तो इनमें ये डिसीज नहीं लगती है और हमारी मस्टर्ड क्रॉप डिसीज से बच जाती है। देन दूसरा डिसीज आता है डाउनी मिल्डू। तो डाउनी मिल्डू जो डिसीज होता है मस्टर्ड में वो पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका के द्वारा होता है। डाउनी मिल्डू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज होती है मस्टर्ड में, और ये लगभग 10 से 15% जो मस्टर्ड की क्रॉप का नुकसान होता है वो डाउनी मिल्डू पैथोजन की वजह से होता है। और डाउनी मिल्डू मेनली जब वेदर कंडीशन होती है, रेनी सीजन आता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, उस टाइम पे डिसीज बहुत ज़्यादा लगती है। और जहाँ जहाँ पे हम मस्टर्ड का खेती करते हैं, नॉर्मली हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मस्टर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं, तो उस टाइम पे ये डिसीज ज़्यादा लगती है। देन इसके सिम्टम में आता है जैसे कि आप लोग नॉर्मल यदि डाउनी मिल्डू का सिम्टम देखेंगे तो उसमें पत्ती की लोअर सरफेस पे डाउनी ग्रोथ हो जाती है डाउनी मिल्डू पैथोजन के द्वारा। फिर धीरे धीरे ये डाउनी ग्रोथ जब सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो स्टेम और एज वेल एज जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं उनमें भी हो जाती है। तो सिम्टम्स जो इसका डाउनी मिल्डू का मस्टर्ड में आता है, जो एरियल पार्ट होते हैं मस्टर्ड के वहाँ पे हर जगह पे आता है। नॉर्मली ये लीफ को और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो ग्रेइश वाइट इरेगुलर नेक्रोटिक पैचेज बन जाते हैं पत्ती की लोअर सरफेस पे, धीरे धीरे अपर सरफेस में भी आ जाते हैं और स्टेम में भी आ जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है वो इन्फ्लोरेसेंस में आता है, क्योंकि उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो सेल होती हैं वो उनकी ग्रोथ होने लगती है और जो पेडंकल और इन्फ्लोरेसेंस हो जाता है उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है। जो अफेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें कोई सिलिका या सीड नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें ग्रेन नहीं बनते हैं। जो हम ग्रेन वाला जो पार्ट होता है मस्टर्ड को उसको हम सिलिका कहते हैं, तो कोई भी सिलिका नहीं बनते हैं मस्टर्ड में। जैसा कि आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उस पर डाउनी ग्रोथ हो जाती है, पूरा वाइटिश कलर का, ग्रे कलर का, और उस पर कोई भी ग्रेन नहीं लगते हैं, कोई भी सिलिका नहीं लगते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज होती है। देन हम देखते हैं कि ये पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। इसके पैथोजन के कैरेक्टर में जो फंगस होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो लिविंग होस्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं में सर्वाइव करता है, नॉन लिविंग में ये डेड हो जाता है, मर जाता है। जो माइसिलियम होता है इसका नॉन सेपरेट होता है, क्योंकि जो अबिगो होता है लोबर फंगस होते हैं, लोबर फंगल का जो माइसिलियम होता है वो सेपरेट होता है, इंटरसेलुलर होता है और हॉस्टोरिया बनाते हैं, और हॉस्टोरिया के द्वारा ही न्यूट्रिशन को सक करते हैं।
देन जो स्पोरेंजियोफोर होता है उसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग आ जाती है और स्टिग्माटा बनते हैं। और ओवल या नॉन पेपुलेट स्पोरेंजिया बन जाता है, उसमें पॉइंटेड स्टिग्माटा आ जाता है। जो स्पोरेंजिया होता है उस पर जर्मिनेशन होता है, उस पर जर्म ट्यूब बनती है और यही स्पोरेंजिया कोनिडिया के जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। इसके डिसीज साइकिल में जो फंगस होता है वो ओस्पोर में के रूप में सर्वाइव करता है अफेक्टेड होस्ट टिश्यू और बीड होस्ट में, और जिसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो विंड बर्न स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। फिर हम डाउनी मिल्ड्यू का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट करने के लिए हम कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस जो होते हैं उनको कर देते हैं। इसके बाद हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं नॉन क्रोसोफिलियस क्रॉप के द्वारा, या फिर हम अर्ली सोइंग कर देते हैं, या फिर हम सीड ड्रेसिंग कर देते हैं मेटालेक्जिल से, और हम सिंगल स्प्रे कर देते हैं मेटालेक्जिल का, तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या फिर हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे कि RC781, PYSR8 और PR10 जो ए रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं, तो इनको हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो इस पे ए डाउनी मिल्ड्यू डिसीज नहीं लगता है। उसके बाद तीसरा डिसीज आता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होता है मस्टर्ड क्रॉप के लिए। और जो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है वो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी या अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला के द्वारा होता है। और जो अल्टरनेरिया होता है, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो मोर डैमेजिंग होता है एज कम्पेयर टू अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। और जहाँ जहाँ पे मस्टर्ड की हम खेती करते हैं वहाँ पे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट डिसीज जरूर लगती है। और लगभग 10 से 15% जो मस्टर्ड की क्रॉप का नुकसान होता है वो इसी डिसीज के द्वारा होता है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट डिसीज के द्वारा होता है। इसके सिम्टम में जो सिम्टम आता है तो मेनली जब लीफ में पहले स्पॉट के जैसा सिम्टम आता है, बाद में धीरे धीरे स्पॉट ब्राउन कलर का स्पॉट जो इलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बाद में सीवियर कंडीशन आ जाती है तो स्टेम में आ जाता है, और जो फ्लावरिंग पार्ट रहता है सिलिका होता है उस पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो अल्टरनेरिया ब्रिस्की का जो स्पॉट होता है वो सामान्यतः ग्रे कलर का होता है, जबकि अल्टरनेरिया ब्रिसिकोला का जो स्पॉट होता है वो ब्लैक सूटी वेलवेटी कलर का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। और जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो पैथोजन होता है ज़्यादा डैमेजिंग होता है एज कम्पेयर टू अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। देन इसका जो पैथोजन होता है तो पैथोजन के कैरेक्टर में जो फंगस डार्क ब्राउन शार्ट सेप्टेट इरेगुलरली बिंड कोनिडियोफोर बनाता है जो कि सिंगल सेल वाला होता है, और उसमें कोनिडिया बनते हैं और ओपेक्स में बनते हैं। जो कोनिडिया होता है वो आप क्लावेट होता है, लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का होता है, और उस अल्टरनेरिया में दोनों ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है अल्टरनेरिया पैथोजन का, जिसको आप स्लाइड प्रिपरेशन करके बड़ी आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अल्टरनेरिया जो ओवल शेप का रहता है कोनिडिया, और उस पर लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेप्टा दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के जो पैथोजन होता है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में लंबे समय तक एज अ डायमंड माइसिलियम के रूप में सर्वाइव करता है, और यही प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करता है। इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो एयरबर्न या विंडबर्न कोनिडिया की वजह से होता है। क्योंकि इसका सेकेंडरी स्प्रेड एयरबर्न या विंडबर्न कोनिडिया की वजह से होता है, इसलिए ये बहुत कम समय में ही पूरे फील्ड को इन्फेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम यदि इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को हम कलेक्ट करके उसको हम रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसका जो प्राइमरी इनोकुलम सोर्स होता है वो डैमेज हो जाता है या मर जाता है, इसलिए डिसीज नहीं लगता है। देन यदि हम डिसीज या फिर सीड को हम मैनकोजेब @ 2.5 ग्राम पर kg से सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, या हम डिसीज फ्री सीड का हम सोइंग करते हैं तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। या फिर हम मैनकोजेब @ 0.25% या आइप्रोडायोडियोन @ 0.2% 10 दिन के अंतर में हम छिड़काव करते हैं, तो इससे भी डिसीज अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट डिसीज कंट्रोल हो जाता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज होता है मस्टर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि इरिसिफी क्रूसीफेरा नाम के द्वारा होती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होती है। इसमें जो इसका सिम्टम होता है उसमें वाइट कलर का पाउडरी स्पोर पाउडर पत्ती की दोनों सतह पे जमा जाता है, और मोस्टली जब फेवरेबल कंडीशन पे वो पूरी पूरी लीफ में, स्टेम में, यहाँ तक कि सिल्का को भी इफेक्ट कर देता है। जो सिल्का होते हैं छोटे होते हैं और उसमें श्रिव्ल्ड ग्रेन बनते हैं पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजन में। और पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो जो इसका पाउडरी मिल्ड्यू भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। यदि हम इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को हम करेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, या फिर जो सल्फर बेस्ड फंगीसाइड होते हैं जैसे कि डाइनोकैप हो गया, कैरेथिन हो गया, इसको हम स्प्रे कर देते हैं, तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। तो आज हमने मस्टर्ड का डिसीज पढ़ा। मस्टर्ड में आज हमने 3 डिसीज पढ़ा। पहला वाइट रस्ट, दूसरा डाउनी मिल्ड्यू, तीसरा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, और थोड़ा सा हमने पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में भी बताया। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आपको आज एक्सरसाइज देंगे कि आप मस्टर्ड फील्ड पे जाइए और वहाँ से डिसीज सैंपल कलेक्ट कर लिए, और ऑन द बेसिस आप सिम्टम डिसीज सैंपल कलेक्ट करने के बाद आप उसको हर्बेरियम फाइल बनाइए और हमको दिखा दीजिए। देन जब आप सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे ITM यूनिवर्सिटी में लैब कंडीशन में, तो उस समय आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना है और आपको इस पैथोजन को इन कल्चर मीडिया में आइसोलेट करना है। देन आपको एक्सपर्ट हो जाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप डिसीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देन हम अब व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम ऑफ द टुडे लेक्चर। देन इन लर्निंग आउटकम ऑफ द टुडे लेक्चर पहला आता आज हमने 3 डिसीज पढ़ा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, देन डाउनी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, और इनके बारे में हमने कॉजल एग्जाम बताया, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, देन सिम्टम्स, पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक, डिसीज साइकिल, फेवरेबल कंडीशन, और हमने मैनेजमेंट पढ़ा। हमने ये भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप डिसीज को, रोग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे फील्ड कंडीशन में। तो आज के लेक्चर का ये लर्निंग आउटकम है। देन व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर। सो फर्स्ट इज टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। इसमें आपको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का मोस्ट इफिशिएंट स्ट्रेन खोजना है और फार्मर को सजेस्ट करना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन को किल करते हैं, मारते हैं। देन आपको एक प्लान बनाना है कि सर्वेइंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द मस्टर्ड डिसीजेज इन द चंबल रीजन। चूँकि मस्टर्ड क्रॉप चंबल रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है, इसलिए आपको वहाँ से जब क्रॉप लगेगी तो उस पर सर्वे करना है और डिसीज सैंपल अलग अलग जगह से एकत्रित करना है, और एकत्रित करने के बाद लैब में ला के उसको आइसोलेट करके आपको मोस्ट वायरुलेंट स्ट्रेन आपको बताना है कि कौन से रीजन का स्ट्रेन या आइसोलेट मोस्ट वायरुलेंट है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन फूड टेक्निक आपको इस फार्मर को सर्च करना है कि कौन सा बॉटनिकल स्ट्रेक्ट पर्टिकुलर पैथोजन को कंट्रोल कर रहा है। तो आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप है। सो ये रेफरेंस है जहाँ से हमने आज का प्रेजेंटेशन बनाया है। यदि आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक बुक रिफ़र कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे ICRE कोर्स भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज के लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाउट वेबिनार क्लास में भी पूछ सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।